हेलो डियर फ्रेंड्स, ग्रीटिंग्स ऑफ द डे। मैं हूं डॉक्टर साहिल रॉय और मैं आपका बहुत-बहुत स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल यू कॉमर्स स्कॉलर में। दोस्तों, हम यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद के 2021 के एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जिसमें हम यूजीएटी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं बीकॉम को, और पीजीएटी के लिए हमारी तैयारी चल रही है एमकॉम की। आपकी तैयारी को और स्ट्रॉन्ग करने के लिए हम आपके लिए मॉक टेस्ट की सीरीज लेकर के आए हैं और साथ ही साथ जीएस के वीडियोस लेकर के आए हैं, जिसमें आज 29th ऑफ जुलाई 2021 को ऑलरेडी जीएस का पहला वीडियो अपलोड हो गया है। आपको हर रोज जीएस की वीडियोस मिलने वाले हैं, तो प्लीज उन वीडियोस को मिस मत कीजिएगा। आपकी तैयारी और स्ट्रांग हो जाएगी, क्योंकि यूजीएटी में जीएस के 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और पीजीएटी में जीएस के 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे इन सारे वीडियोस को देखा नहीं है, तो लिंक आपको पहला लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, जाकर के इन सारे वीडियोस को स्टडी कीजिए, आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा। आज का हमारा टॉपिक है फाइनेंशियल मॉक टेस्ट पार्ट 1, और आने वाले समय में आपको फाइनेंशियल मैनेजमेंट के ऊपर और भी ज्यादा वीडियोस मिलने वाले हैं, और भी ज्यादा मॉक टेस्ट होने वाले हैं, और बाकी सब्जेक्ट्स पे भी आपको मिलेगा। आइए शुरुआत करते हैं। दोस्तों, चंद शब्द अपने लिए। मैं हूं डॉक्टर साहिल रॉय और मैंने खुद यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद से बीकॉम, एमकॉम और पीएचडी की डिग्री हासिल की है। कुल मिलाकर के 12 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस है, जिसमें 3 साल मैंने खुद यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद में पढ़ाया है। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि लेटेस्ट अपलोडेड वीडियो की नोटिफिकेशन आप मिस ना कर सकें और आपकी तैयारी और स्ट्रांग हो सके। दोस्तों, हमारा एक और चैनल है साहिल रॉय ब्लॉग्स के नाम से। अगर हो सके तो उसको भी सब्सक्राइब करके थोड़ा सा आप हमें ऐसे सपोर्ट कर सकते हैं, और आप हमें फॉलो कर सकते हैं हमारे इंस्टाग्राम आईडी डॉक्टर.साहिल रॉय पे। आइए दोस्तों, शुरुआत करते हैं अपने मॉक टेस्ट की। दोस्तों, हमारा पहला क्वेश्चन है, द फील्ड ऑफ फाइनेंस इज क्लोजली रिलेटेड टू द फील्ड्स ऑफ। जो फाइनेंस की फील्ड है वो किन फील्ड से रिलेटेड है? पहला ऑप्शन स्टैटिस्टिक्स एंड इकोनॉमिक्स, दूसरा ऑप्शन स्टैटिस्टिक्स एंड रिस्क एनालिसिस, तीसरा ऑप्शन इकोनॉमिक्स एंड अकाउंटिंग, चौथा ऑप्शन अकाउंटिंग एंड कंपैरेटिव रिटर्न एनालिसिस। दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही आंसर है द फील्ड ऑफ फाइनेंस इज क्लोजली रिलेटेड टू द फील्ड्स ऑफ इकोनॉमिक्स एंड अकाउंटिंग। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपरली लिस्ट्स बैलेंस शीट आइटम्स इन ऑर्डर टू लिक्विडिटी फ्रॉम मोस्ट लिक्विड टू लीस्ट लिक्विड। इन्होंने चार ऑप्शंस दिए हैं और सवाल हमसे पूछा है कि जो बैलेंस शीट हम बनाते हैं, इनमें से कौन सा आइटम किस ऑर्डर में हम पुटअप करते हैं, जहां पे हम मोस्ट लिक्विड से लीस्ट लिक्विड आइटम्स की तरफ बढ़ते हैं। पहला ऑप्शन है हमारा अकाउंट्स रिसीवेबल, इन्वेंट्री, मार्केटेबल सिक्योरिटीज, कैश। दूसरा ऑप्शन है हमारा कैश, मार्केटेबल सिक्योरिटीज, अकाउंट्स रिसीवेबल, इन्वेंट्री। तीसरा ऑप्शन है हमारा इन्वेंट्री, मार्केटेबल सिक्योरिटीज, कैश, अकाउंट्स रिसीवेबल। और चौथा ऑप्शन है हमारा कैश, इन्वेंट्री, अकाउंट्स रिसीवेबल, मार्केटेबल सिक्योरिटीज। दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, कैश, मार्केटेबल सिक्योरिटीज, अकाउंट्स रिसीवेबल एंड इन्वेंट्री। यहां पे हम जो हमारा बैलेंस शीट का आइटम है, वो मोस्ट लिक्विड से लीस्ट लिक्विड की तरफ बढ़ रहे हैं। तो कैश हमारा सबसे ज्यादा, कैश की लिक्विडिटी सबसे ज्यादा है और इन्वेंट्री की लिक्विडिटी सबसे कम है। यही हमारा सवाल पूछा गया था और ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। हमारा अगला क्वेश्चन है, amortization is considered a source of funds to the firm because amortization को एक फर्म का सोर्स ऑफ फंड कंसिडर किया जाता है। रीजन इसके पीछे, it is purely an accounting entry and does not involve a direct disbursement of funds, freeing up these funds for other investments. Option B, it represents a reduction in asset holdings. Option C, it represents an increase in an asset account. Option D, amortization is not a source of fund. इस क्वेश्चन का सही आंसर है amortization is considered a source of funds to the firm because option A is the correct answer, because it is purely an accounting entry and does not involve a direct disbursement of funds, freeing up these funds for other investment। दोस्तों, सवाल ये पूछा गया था कि जो amortization expenses हम दिखाते हैं, वो फर्म के लिए एक सोर्स ऑफ फंड है, कारण बताइए। तो इसका सही जवाब यह है कि हम इसे सिर्फ अकाउंटिंग एंट्री करके दिखाते हैं, और इसका जो पैसा है वो फ्री हो जाता है, जिसे हम बिजनेस में वापस इन्वेस्ट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये था इसका सही जवाब, ऑप्शन ए। दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है, profitability ratio measures the speed at which the firm is turning over its assets. Option B, the ability of the firm to earn an adequate return on sales, total assets and invested capital.
Option C, the firm's ability to pay off short-term obligations as they are due. And option D, the debt position of the firm in light of its assets and earning power. दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। जैसा कि आप जानते हैं हमने अकाउंटिंग रेशियोज या रेशियो एनालिसिस में पढ़ा है, तो प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो मेजर्स the ability of the firm to earn an adequate return on sales, total assets and invested capital। तो प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो क्या मेजर करता है कि फर्म की कितनी एबिलिटी है कि वो सेल्स, टोटल असेट्स और इन्वेस्टेड कैपिटल के ऊपर कितना वो अर्न कर सकता है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है रिसीवेबल्स टर्नओवर इज। ऑप्शन ए अ प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, दूसरा अ डेट यूटिलाइजेशन रेशियो, तीसरा ऑप्शन एन असेट यूटिलाइजेशन रेशियो और चौथा ऑप्शन अ लिक्विडिटी रेशियो। दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है receivables turnover is an asset utilization ratio। Option C is the correct answer for the given question। हमारा अगला क्वेश्चन है फाइनेंशियल ratios are used to weigh and evaluate the operating performance of the firm। Option B, provide an absolute benchmark of industry performance। Option C, determine which firm will provide the highest return to investors। And option D, none of the above are correct। दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए। फाइनेंशियल रेशियोज आर यूज्ड टू वे एंड इवैल्यूएट द ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस ऑफ द फर्म। दोस्तों ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस का मतलब ये होता है कि जो फर्म हर रोज काम करता है उसे हम ऑपरेटिंग एक्टिविटी कहते हैं और ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस उसी को इवैल्यूएशन होता है। तो फाइनेंशियल रेशियोज ये मदद करता है कि जो आप हर रोज अपने ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, जो ऑपरेटिंग एक्टिविटी करते हैं, उसका परफॉर्मेंस सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है, उसमें आपको मुनाफा हो रहा है कि नुकसान हो रहा है, वो सारी चीजें एनालाइज करने के लिए फाइनेंशियल रेशियोज को इस्तेमाल किया जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन, द कंस्ट्रक्शन ऑफ द प्रोफॉर्मा इनकम स्टेटमेंट इज बेस्ड ऑन। जो हमारा इनकम स्टेटमेंट का प्रोफॉर्मा है, जिस हिसाब से हम इनकम स्टेटमेंट को हम बनाते हैं, वो किसके ऊपर बेस्ड है? ऑप्शन ए, द प्रायर ईयर्स इनकम स्टेटमेंट। ऑप्शन बी, सेल्स प्रोजेक्शन एंड द प्रोडक्शन प्लान। ऑप्शन सी, द कैश बजट। ऑप्शन डी, द कैश बजट एंड प्रायर ईयर्स इनकम स्टेटमेंट। दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है द कंस्ट्रक्शन ऑफ द प्रोफॉर्मा इनकम स्टेटमेंट इज बेस्ड ऑन सेल्स प्रोजेक्शन एंड द प्रोडक्शन प्लान। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। जो हम प्रोफॉर्मा बनाते हैं इनकम स्टेटमेंट का, वो सेल्स प्रोजेक्शन और प्रोडक्शन प्लान के ऊपर बेस्ड होता है। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है द प्राइमरी पर्पस ऑफ द कैश बजट इज। जो कैश बजट है उसका प्राइमरी पर्पस क्या होता है? ऑप्शन ए, टू ब्रेक द इनकम स्टेटमेंट डाउन इनटू मंथली पीरियड्स। ऑप्शन बी, टू डिटरमाइन मंथली कैश रिसीट्स। ऑप्शन सी, टू डिटरमाइन द कलेक्शन पैटर्न। ऑप्शन डी, टू अलाउ द फर्म टू एंटिसिपेट द नीड्स फॉर आउटसाइड फंडिंग। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है द प्राइमरी पर्पस ऑफ द कैश बजट इज टू अलाउ द फर्म टू एंटिसिपेट द नीड फॉर आउटसाइड फंडिंग। जी हाँ दोस्तों, कैश बजट में बेसिकली हम यही करते हैं ना कि व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ फंड्स, कहाँ कहाँ से हमें मिल रहा है या कहाँ कहाँ पैसे खर्च कर रहे हैं, एप्लीकेशंस ऑफ फंड्स। तो जो बाहर है ना, आउटसाइड, आउटसाइड फंडिंग का सोर्स क्या है, कहाँ से आ रहा है, कितना आ रहा है, वो एंटिसिपेट करना कैश बजट का प्राइमरी पर्पस होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है ऑपरेटिंग लेवरेज मे बी डिफाइंड एज। Operating leverage may be defined as option A, the degree to which debt is used in financing the firm. Option B, the difference between price and variable costs. Option C, the extent to which capital assets and fixed cost are utilized. And option D, the difference between fixed cost and the contribution margin। दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है operating leverage may be defined as the extent to which capital assets and fixed cost are utilized। जी हाँ दोस्तों, ऑपरेटिंग लेवरेज को डिफाइन किया जा रहा है कि किस एक्सटेंट तक कैपिटल असेट और फिक्स कॉस्ट को अच्छी तरीके से यूटिलाइज किया जा रहा है, मतलब प्रयोग में लाया जा रहा है। हमारा अगला क्वेश्चन है फाइनेंशियल लेवरेज। ऑप्शन ए, रिफ्लेक्ट्स द फर्म्स कमिटमेंट टू फिक्स्ड फाइनेंशियल असेट्स। Option B, has no impact on the earning of the firm. Option C, reflects the amount of debt
used in the capital structure of the firm? Option D, primarily affects the left side of the balance sheet. जी हाँ दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, financial leverage reflects the amount of debt used in the capital structure of the firm. ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। फाइनेंशियल लेवरेज क्या मदद करता है कि जो आपका कैपिटल स्ट्रक्चर है, जो आपकी फर्म का कैपिटल स्ट्रक्चर है, उसमें कितना डेट इस्तेमाल किया गया है, जो हमने कर्ज ले रखा है ना, कितनी हमारी लायबिलिटी है, जो डेट्स है हमारे, वो पता लगाने में फाइनेंशियल लेवरेज हमारी मदद करता है। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, मोस्ट रिटेल स्टोर्स आर मेनली कंसर्न विथ ऑप्शन ए देयर बायस फोरकास्ट फॉर द कमिंग सीजन, option B, matching sales and inventory levels. Option C, decreasing inventory turnover. Option D, their investment in capital assets. दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है मोस्ट रिटेल स्टोर्स आर मेनली कंसर्न विथ ऑप्शन बी, मैचिंग सेल्स एंड इन्वेंटरी लेवल्स। जी हाँ दोस्तों, ज्यादातर दुकानदार जो रिटेल स्टोर्स वाले होते हैं ना, किस चीज पे ज्यादा कॉन्सेंट्रेट करते हैं, मतलब किस चीज को लेकर के थोड़े चिंतित रहते हैं ज्यादातर, कि जितना हमने बेचा और कितना हमारा बचा कुचा इन्वेंटरी लेवल है। वो दिन भर इसी चीज में कि कितना सामान बिक गया और कितना बाकी है, कितने का ऑर्डर देना है, क्या करना है, वो सेल्स और इन्वेंटरी लेवल्स पे ज्यादा ध्यान देते हैं, इनकी मैचिंग पे ध्यान देते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, द लिक्विडिटी प्रीमियम थ्योरी सजेस्ट दैट लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट रेट्स आर हायर देन शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट रेट बिकॉज। इन्होंने कहा कि जो लिक्विडिटी प्रीमियम थ्योरी है वो हमें ये सजेस्ट करता है कि जो लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट रेट है, अगर आपने कर्ज ले रखा है लॉन्ग टर्म पे, तो उस पे जो इंटरेस्ट है वो ज्यादा है और शॉर्ट टर्म पे इंटरेस्ट रेट कम है। रीजन इसके पीछे क्या है? वी हैव फोर ऑप्शन। सबसे पहला ऑप्शन है, इन्वेस्टर्स जनरली प्रेफर टू इन्वेस्ट शॉर्ट पीरियड्स ऑफ टाइम। ऑप्शन बी, गवर्नमेंट पॉलिसी मेंटेन्स दिस रिलेशनशिप। ऑप्शन सी, देयर इज ग्रेटर रिस्क इन लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स। ऑप्शन डी, एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएशंस एस्टैब्लिश दिस रिलेशनशिप। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, देयर इज अ ग्रेटर रिस्क इन लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स। जी हाँ दोस्तों, लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स में बहुत ज्यादा रिस्क होता है। इसीलिए क्या इन्होंने बताया कि जो लिक्विडिटी प्रीमियम थ्योरी है वो यही सजेस्ट करती है कि लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट रेट्स जो हैं वो हायर होते हैं, क्योंकि लॉन्ग टर्म पे कंपैरेटिव ज्यादा रिस्क होता है। हमारा अगला क्वेश्चन, यूजिंग अ लॉक बॉक्स सिस्टम to improve collections. पहला ऑप्शन, is more expensive than the use of collection centers. दूसरा ऑप्शन, utilizes local banks to clear local payments made to the collection center. Option C, provides more float than collection centers. And the last one is, results in checks being forwarded to a PO box and clearing through local banks. दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन D. Using a lockbox system to improve collections result in checks being forwarded to a PO box and clearing through the local banks. Option D is the correct answer for the given question. हमारा अगला क्वेश्चन, all of the following are factors influencing the choice of marketable securities except option A, yield, option B, maturity, option C, marketability, option D, maximum investment allowed. दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है, all of the following are factors influencing the choice of marketable securities except maximum investment allowed. जब भी हम सिक्योरिटीज मार्केट में अपना इन्वेस्टमेंट करने के लिए जाते हैं तो हम यील्ड पे ध्यान देते हैं, मैच्योरिटी पे ध्यान देते हैं, मार्केटेबिलिटी पे ध्यान देते हैं। मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट अलाउड कोई सोचता नहीं है, कोई बात भी नहीं करता। रीजन ये है कि इसकी कोई लिमिट नहीं है, जितना मर्जी उतना लगा सकते हैं, जितना है पूरा लगा दीजिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, इन एस्टैब्लिशिंग क्रेडिट स्टैंडर्ड्स द फर्म मस्ट कंसिडर द नेचर ऑफ द क्रेडिट रिस्क बेस्ड ऑन ऑल द फॉलोइंग एक्सेप्ट प्रायर रिकॉर्ड ऑफ पेमेंट, ऑप्शन बी, टर्म्स ऑफ क्रेडिट, ऑप्शन सी, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, ऑप्शन डी, करंट नेट वर्थ। दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है, इन एस्टैब्लिशिंग क्रेडिट स्टैंडर्ड्स द फर्म मस्ट कंसिडर द नेचर ऑफ द क्रेडिट रिस्क बेस्ड ऑन ऑल द फॉलोइंग एक्सेप्ट टर्म्स ऑफ क्रेडिट। वो जो फर्म है वो टर्म्स ऑफ क्रेडिट पे ध्यान नहीं देता, लेकिन ज्यादातर प्रायर रिकॉर्ड चेक करता है, क्रेडिट देने से पहले फाइनेंशियल स्टेबिलिटी चेक करता है, करंट नेटवर्थ चेक करता है। टर्म्स ऑफ क्रेडिट तो सेकेंडरी हो गया, प्राइमरी ये सारी चीजें चेक करता है, उसके बाद ही वो अलाउ करता है कि देना है कि नहीं देना। ठीक है, ये सारी चीजें कंसिडर की जाती है क्रेडिट देने से पहले। आइए दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, और क्वेश्चन है,
A cash discount may be best be defined as option a reduction in price if payment is made within the specified time period. Option B, a discount offered to critical suppliers. Option C, a discount applied to volume sales. And option D, a discount or the repayment of the firm's debts. दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है अ कैश डिस्काउंट में बी बेस्ट बी डिफाइंड एज a reduction in price if payment is made within the specified time period. जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कैश डिस्काउंट कब मिलता है, जब आप सही समय पे या समय से पहले ही आप अच्छा खासा कैश पेमेंट कर दीजिए तो आपको कैश डिस्काउंट दे दिया जाता है वेंडर द्वारा. ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन. हमारा अगला क्वेश्चन है कमर्शियल पेपर में बी बेस्ट डिफाइंड एज. जो कमर्शियल पेपर है वो उसकी डेफिनेशन पूछी गई है. ऑप्शन ए अ शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशन ऑफ द गवर्नमेंट इशूड टू कमर्शियल इन्वेस्टर्स. ऑप्शन बी short-term unsecured promissory notes issued by corporations. Option C, an insignificant source of funds to large corporations. And option D, the debt obligation of chartered banks. दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी. Commercial paper may be best be defined as short-term unsecured promissory notes issued बाय कॉर्पोरेशंस. ये शॉर्ट टर्म अनसिक्योर्ड प्रोमिसरी नोट्स होते हैं जो कमर्शियल पेपर्स होते हैं और नॉर्मली ये कॉर्पोरेशंस इशू करते हैं. ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन. हमारा अगला क्वेश्चन. द एक्सटेंट टू विच इन्वेंट्री फाइनेंसिंग मे बी एम्प्लॉयड इज बेस्ड ऑन ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट द मार्केटेबिलिटी ऑफ द प्लेज्ड गुड्स, their associated price stability of the goods, the perishability of the goods, and option D, the control of the goods by the manufacturer. दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है the extent to which inventory financing may be employed is based on all of the following except the control of the goods by the manufacturer. Option D is the correct answer for the given question.